नचिकेतसे च इन्द्रियेभ्यः परार्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। 10वें और 11वें मंत्र में श्रुति माता ने साधक का मार्गदर्शन किया कि कैसे वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। परम गति को प्राप्त करना मतलब पुरुष को प्राप्त करना, जो कि सबका प्रत्यगात्मा है, सर्वांतरंग है, सबके भीतर बैठकर सबको जीवन दे रहा है। ऐसी जो चिन्मय सत्ता है, निर्विकार निस्संग निराकार, वह पुरुष को प्राप्त करना ही परम गति है। उससे ऊपर कोई गति है नहीं। इसके अलावा और कोई वस्तु बचती नहीं जिसको कि जाना जाए, जहां पर कि पहुंचा जाए, जिसको कि देखा जाए, जिसको कि प्राप्त किया जाए। सा काष्ठा सा परागति। अब इस वाक्य के ऊपर एक प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी ने, या साधक के मन में ही ये प्रश्न आ सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि पुरुष में गति होती है, जिसको आप परम गति कह रहे हैं, तो बोले गति तो जहां होती है वहां से फिर पुनरावर्तन भी होता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो फिर वहां से आता भी है। ये आना जाना लगा रहता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहां जाकर न आए? संभव है वो आ सकता है। यस्मात् भूयो न जायते, पिछले मंत्र में आया था। गीता में भी जो आया, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, बोले इसमें हमको शंका लगती है, संशय लगता है। भाष्यकार यहां कहते हैं नैष दोषः, ये दोष नहीं है। आपको इस मंत्र को ठीक से समझने की आवश्यकता है। कैसे, क्या हमको समझना है? तो यहां लिखते हैं कि जो गति शब्द है, गति का अर्थ ऐसा नहीं है जैसे एक स्थान से उठ के हम दूसरे स्थान पर जाते हैं। गमनागमन जिस तरह से दुनिया में देखा जाता है, वो अर्थ यहां नहीं है।
दूसरी पंक्ति देखिए 77 पृष्ठ पर, सर्वस्य प्रत्यगात्मतत्वात् अवगति एव गति इति उपचर्यते। बोले यहां पर अवगति अर्थ लेना चाहिए गति का। अवगति मतलब जानना, समझना। पुरुष को ठीक ठीक जान लेना ही पुरुष में गति है। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हेतु क्या है इसमें? तो लिखते हैं सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात्, ये हेतु है। सभी का प्रत्यगात्मा होने के कारण, सभी के भीतर होने के कारण, अंतरंग होने के कारण, जो चीज अंतरंग है तो उसके लिए आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जाने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हम उससे बहुत दूर 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 चले जाएंगे। जो चीज घर में है उसको आप ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं, तो सफलता मिलेगी तो मूढ़ता ही होगी। जैसे आपने वो बुढ़िया की कहानी सुनी होगी, बुढ़िया की सुई जो है वो खो गई। वो खोज रही है स्ट्रीट लाइट के नीचे। लोगों ने पूछा क्या खोज रहे हैं, तो बोले हमारी सुई खो गई है। कहाँ खो गई है, तो बोले घर में। तो यहां क्यों ढूंढ रहे हो, बोले यहां लाइट है इसलिए, प्रकाश है। प्रकाश है इसलिए वो चीज मिलेगी, ये नियम नहीं है, बल्कि जहां वो खोई है वहीं मिलेगी। इसलिए यहां पर प्रत्यगात्म तत्व ही पुरुष है और वह अंतरंग है, भीतर है, तो वहां पर गति संभव नहीं है। गति शब्द में अव उपसर्ग लगाइए तो अवगति होगा, और अवगति का अर्थ होता है जानना। अवगच्छति आता है। तो बोले यहां पर ये आप कह रहे हैं कि ये पुरुष जो है प्रत्यगात्मा, ये आप कैसे कह रहे हैं? प्रत्यगात्मा का अर्थ हम लोग देख चुके हैं, दो अर्थ किए थे, जो सर्वांतरंग है और जो अनपाई है। ये शब्द भी याद रखिए, अनपाई, जिसका अपाय हो नहीं सकता, जिसका त्याग हो नहीं सकता, और यदि उसका त्याग हो जाए तो फिर बाहरी सारी वस्तुएं समाप्त हो जाएगी। तो जिसके बिना अन्य वस्तुओं की स्थिति ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसको कहते हैं प्रत्यगात्मा। तो ये पुरुष जो है प्रत्यगात्मा, ये आप कैसे कह रहे हो? बोले प्रत्यगात्मा है इसलिए उसकी गति, उसमें गति हो नहीं सकती, ये आप कह रहे हैं। गति तो वहां होती है जहां कोई अन्य वस्तु हो। यहां से हमको स्वर्ग जाना है तो गति होगी, वैकुंठ जाना है तो गति होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पुरुष जो है अन्य वस्तु नहीं है, इसलिए वहां गति संभव नहीं है, वो बिल्कुल प्रत्यगात्मा है। तो बोले प्रत्यगात्मा है, ये आप कैसे कह रहे हैं? इसमें हेतु क्या है? ये पुरुष प्रत्यगात्मा है, इसमें हेतु क्या है? तो अगली पंक्ति देखिए, प्रत्यगात्म तत्वं च दर्शितम
इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन, बोले प्रत्यगात्मत्व अभी अभी दिखाया है श्रुति ने। तो इसमें प्रमाण कौन है? श्रुति है। ध्यान से सुनिए, श्रुति ने एक से भीतर दूसरा है, ये अभी अभी बताया। कहाँ बताया? तो कहा इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन, इंद्रिय से परे मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से परे महत तत्व है, उससे परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष है, और परे का अर्थ वहां बताया था सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यगात्मा है। तो सबसे अंत में आया था पुरुष, इसलिए सबकी प्रत्यगात्मा कौन हो गई? यह वस्तु पुरुष। तो ये पुरुष चूंकि आत्म तत्व का ही नाम है, इसलिए यहां पर गमन शब्द औपचारिक है। औपचारिक मतलब फॉर्मल कहते हैं ना, बोला जाता है। कई बार हम बोलते हैं देखो मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं मतलब मैं समझ रहा हूं, ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। आई एम सीइंग, लोग कहते हैं दूरदृष्टि जिनकी होती है वो दूर की चीज देखता है। अब दूर की चीज आंख से तो नहीं दिख सकती, तो मन से जो आगे होने वाली घटनाओं का चिंतन कर लेता है उसको तो फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि। तो वो देख रहा है, तो ये क्या हो गया? औपचारिक हुआ। देखना, ये शब्द बोलना, उसका अर्थ होता है समझना। ऐसे यहां पर कहते हैं जाना, पुरुष में जा रहा है, जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तो उसका अर्थ होता है समझना चाहिए। तो ये प्रत्यगात्मत्व जो बताया है उससे सिद्ध है कि उसको जानने मात्र से ही उसकी प्राप्ति है। आज उसकी अप्राप्ति अज्ञान के कारण है और कुछ नहीं। ये कर्म से सिद्ध होने वाली चीज नहीं है, विचार से सिद्ध होने वाली चीज है। ये सिद्धांत आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो चीज पहले से ही प्राप्त होती है वह अविचार के कारण अप्राप्त लगती है, विचार से प्राप्त हुई सी लगती है। ऐसा लगता है मानो कि मिल गई। मिल गई क्या? वो तो पहले से ही थी वहां पे। खो जाने का भ्रम था और कुछ नहीं। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे से कूर। पाया खोया कछु नहीं, जो का त्यो भरपूर। पाया खोया कछु नहीं, जो का त्यो भरपूर। ये सब औपचारिक है। अब हम ढूंढ रहे हैं, अब हमको मिल गया, वो खो गया था। खोना और पाना ये केवल बोलने के लिए है, वो वस्तु वहां के वहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि उसको जानना, गति का अर्थ हो गया जानना। इसलिए क्या कहते हैं? प्राप्तस्य प्राप्ति, ये वो सुना होगा आपने। फिर यहां कहते हैं यो ही गंता सो अगतम अप्रत्यक रूपम गच्छति अनात्मभूतम। बोले जो गंता होता है ना, चलने वाला, जाने वाला, वो क्या होता है? वो अपने से अन्य देश में जाता है।
तो उसको कहते हैं गंता। देखो गंता शब्द बोल रहे हैं। गंता मतलब कौन? सह अगतम अप्रत्यक रूपम। अप्रत्यक मतलब अपने से भिन्न, अपने से अन्य, उसमें वो जाता है, वो अनात्म वस्तु की ओर चलता है। उसको कहते हैं ये जाने वाला, जा रहा है। हम पूछते कहाँ जा रहे हो? बोले उस शहर जा रहे हैं, उस देश जा रहे हैं, उस गांव जा रहे हैं। मतलब अपने घर से वो अन्य है। तो यो ही गंता, वो अनात्म वस्तु में जाता है। न विपर्येण, न विपर्येण विपरीत नहीं, अपनी ओर ही कोई नहीं जाता। ऐसा मैं कहूं मैं अपनी ओर जा रहा हूं, तो अपनी ओर जा रहा हूं मतलब मैं अपने को जान रहा हूं, क्योंकि मैं अपने में कैसे जा सकता हूं? एक संस्कृत में वाक्य है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात। अपने में ही क्रिया कैसे होगी? फिर भी जब आप कहते हैं कि अपने भीतर चलिए, अपने भीतर देखिए, चलिए मतलब ये नहीं कि अंतर यात्रा ना, ऐसा शब्द आता है। यात्रा तो जब भी होगी, याद रखना, अन्य में ही होगी। लेकिन फिर भी यदि अंतर यात्रा का ये प्रयोग किया जा रहा है, गति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो बोले वो समझने के अर्थ में। प्रत्यगात्म जो अप्रत्यक्ष है उसमें ही जाना होता है। इसलिए आप श्रुति का भी वर्णन करते हैं, श्रुति से समर्थन करते हैं इस वाक्य का। तथा च अनध्वगा अध्वसु पार इष्णव इत्याद्या। जो पार करना चाहता है उसको कहते हैं पार इष्णव। जो लोग पार करना चाहते हैं इस संसार को, बोले वो मार्ग में चलते नहीं है। अब देखो ऐसा लिखा है, अनध्वगा, वो मार्गहीन मार्ग में चलते हैं। मतलब क्या है कि वो कोई बाहर देश में नहीं चलते। अध्वगा मार्ग में चलने वाले, अनध्वगा मार्ग विहीन मार्ग में चलते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि उनकी कोई बाहर गति नहीं होती। जब हमने कहते हैं हमने संसार को पार कर लिया, तो संसार को पार कर लिया तो कोई नाव है और उसमें बैठे और पार किया, ये नहीं। अविद्या है, अज्ञान है, भ्रांति है, उनका छेदन कर देना ही क्या है? पार कर देना है, पार जाना है। तो यहां पर जाना ऐसा है कि जिसमें कोई मार्ग नहीं है। नहीं तो सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग बताया ना, जिनकी गति होती है अन्य लोकों में, वो अनध्वगा नहीं होंगे, वो तो मार्ग में चलते हैं। श्रुतियों में वर्णन आया था, हमने देखा था मुंडक इत्यादि में। आहुतियां जो है उस कर्मी की क्या करती है? स्वागत करती है। ये ही आइए आइए, धिस वे सर, धिस वे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ मार्ग नहीं है। इसलिए ये प्रत्यगात्म होने के कारण कोई जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वम सर्वस्य। बोले सभी की प्रत्यगात्मा है, ये बताया जाता है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि सबकी प्रत्यगात्मा है। केवल जो ज्ञानी है उसी की नहीं है, जो समझ रहा है उसी की है, मुमुक्षु है उसकी प्रत्यगात्मा ये पुरुष है, ऐसा नहीं, सर्वस्य। इसलिए जो अब 12वां मंत्र है उसमें श्रुति साफ कहती है
कि ये पुरुष महाराज सबके भीतर विद्यमान है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। अब देखिए इस मंत्र की व्याख्या यहां से शुरू होती है। बोले एषः, एषः मतलब यह मतलब कौन? सर्वनाम है, पिछले मंत्र से जोड़िए। ये पुरुष जो सबके भीतर है, जो पूर्ण है, जो सबको जीवन दे रहा है, बोले उसी की हम बात कर रहे हैं। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, सबके भीतर वो विराजमान है, बैठा है। उसने कोई पक्षपात नहीं किया है कि अच्छे अच्छे लोगों में हम घुस जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं, दुष्टात्मा में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। रावण हो, हिरण्यकश्यपु हो, हिरण्याक्ष हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, नारद हो, मनुष्य पशु सब में वो विराजमान है। सर्वेषु, लेकिन क्या है? न प्रकाशते, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। गूढ़ मतलब छिपा हुआ है छिपा हुआ है, इसलिए न प्रकाशते, न ज्ञायते, जाना नहीं जाता। ये बड़ी दुर्घटना घट जाती है। विराजमान है बट इट डजंट नो। बहुत सुंदर ये मंत्र है, इसकी व्याख्या भी भाष्यकार ने बहुत ही अच्छी की है। तो सारे भूतों में ये पुरुष विराजमान है, लेकिन लोग बिल्कुल अनभिज्ञ है, इससे अनजान है, अनजान। खजाना घर में है लेकिन रो रहे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। राम जी का वर्णन किया। बोले जो आनंद सिंधु घन राशि, जो आनंद सिंधु परमात्मा है वो विराजमान है, बैठा है, हृदयस्थ है, बट सो सैड, न प्रकाशते। सब लोग उसका आनंद नहीं ले पाते, वो छिपा हुआ है। लेकिन दूसरी पंक्ति देखिए मंत्र की, दृश्यते, बोले दिख जाता है, वो दिखता है। अरे बोले किसको दिखता है? हमको दिखेगा क्या? क्योंकि ऊपर वाली पंक्ति तो थोड़ी निराश करने वाली है, न प्रकाशते, तुरंत दिखा दृश्यते। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को उसका ज्ञान होता ही नहीं। अब उसके लिए भाई एक स्पेशल क्वालिटी लगेगी, विशेष योग्यता। क्या विशेष योग्यता है? तो दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया, जिसकी बुद्धि एकाग्र है और सूक्ष्म है, बस उसके लिए गुड न्यूज है, उसके लिए तो दिख जाता है। वो कहेगा यूरेका, ना मिल गया मिल गया मिल गया उसको। बोले ऐसे कौन लोग हैं? सूक्ष्मदर्शी भी। जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो तो ये देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो उपकरण है, वो टूल है, वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे डॉक्टर जो है भीतर देख लेता है, क्योंकि उनके पास वैसे उपकरण होते हैं, मशीन होती है, एक्सरे है, एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, सब देख लेते हैं भीतर का क्या है। दृश्यते यहां पर भी लिखते हैं, यदि बुद्धि सूक्ष्म हो, एकाग्र हो, तो हमारे लिए ये चीज उपलब्ध हो जाती है। अभी अनुपलब्ध सी है। तो एष सर्वेषु गूढ़ेषु। भाष्यकार यहां लिखते हैं अगले पृष्ठ पे,
एषः, एषः के ऊपर भाष्य का पुरुषः, बोले और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी पुरुष की बात कर रहे हैं जो पूर्ण है, जो सबको पूर्ण करता है, जो सब में भरा पूरा है। वह पुरुष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा। इसके ऊपर क्या लिखते हैं? सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु। देखो, ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत, स्तंभ मतलब एक घास का तिनका होता है, वहां तक, कहते हैं चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, जो सब आ गया, सारे जीव आ गए। मतलब सब में गूढ़, गूढ़ का अर्थ क्या? संवृत। संवृत मतलब छिपा हुआ है, आवृत्त है। और आवृत्त होने के कारण उसकी उपस्थिति का एहसास हमको नहीं होता। कोई व्यक्ति है लेकिन चादर ओढ़ के जो है वो ढक के सोया हुआ है, तो वो व्यक्ति वहां है लेकिन दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे है ना। उसी को कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। अविद्या अज्ञान का ऐसा घूंघट है कि वो दिखता नहीं है। तो गूढ़ संवृत। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका अनुभव नहीं होता, इसका अनुभव होता है, लेकिन पूरी तरह से जैसा वर्णन किया है शास्त्रों में वैसा नहीं होता। भाष्यकार लिखते हैं, संवृत दर्शन श्रवणादि कर्मा अविद्या माया छन्न अतः एव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्। बहुत सुंदर। कहते हैं हम जो देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे जो कर्म हो रहे हैं, सारी जो क्रियाएं हो रही है, ये क्रियाएं उसी के कारण हो रही है। जो क्रिया करने वाला वो वही है, वही चेतन दर्शन श्रवण आदि के द्वारा व्यक्त हो रहा है। ओह, लेकिन अविद्या माया छन्न अतः एव आत्मा न प्रकाश। इसलिए ये जो अविद्या रूप माया है ना, इससे आच्छन्न होने के कारण ये महाराज दिखते नहीं है, आत्मदेव छिपते नहीं। मजेदार बात है, आत्मदेव ही प्रकट हो रहे हैं, आंख नाक कान किससे, उसी के कारण सारी क्रियाएं हो रही है, बट वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट। आत्मत्वेन कस्यचित् न प्रकाशते। आत्मत्वेन न प्रकाशते का मतलब है हम ये जान नहीं पाते कि एक शुद्ध चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, उसके कारण ये सारी क्रियाएं हो रही है। क्रियाएं हो रही है, दैट इज नोन, लेकिन इसके कारण हो रही है ये नहीं जानते। यही तो प्रश्न पूछा है ना, केने शितम पददि प्रेषितम मन, किसके कारण आंख नाक कान इत्यादि काम कर रहे हैं, नेत्रेंद्रिय कर्णेंद्रिय, मन मनन कर रहा है, प्राण प्राणन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अनुभव नहीं करता कि एक सच्चिदानंद आत्मा है। बोले क्यों नहीं करते? अज्ञान के कारण, अविद्या का आवरण है, गूढ़ संवृत। और भाष्यकार अज्ञानियों की ओर देख के आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अगला वाक्य बड़ा अच्छा है, अहो। अहो का अर्थ है अरे अरे अरे, आश्चर्य देखिए तुझे, ये विडंबना है क्या कि इतना बढ़िया ये तत्व, आनंद रूप तत्व आप ही हो, लेकिन आप नहीं जान पा रहे हैं।
देखो भाष्यकार को आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके लिए तो ये चीजें एकदम करामलकवत स्पष्ट है। वो तो दिन रात उसके प्रति सजग है, सतत उसका उनको अनुभव है। इसलिए जब अज्ञानी को देखते तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, बोले ये तो कैसे है? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कहीं विधि पायो हाथ। वस्तु कहाँ है और ढूंढ कहाँ रहा है? जो आनंद, जो शांति, जो तृप्ति यही विराजमान है। लेकिन अहो आश्चर्य है। और इसलिए भाष्यकार कहते हैं अति गंभीरा दुरवगाह्या, बोले ये विचित्रा माया, ये माया के दो हो यहां विशेषण दे दी। दुरवगाह्या मतलब इसकी थाह पाना, इसकी डेप्थ, इसकी गहराई बड़ी कठिन है। इस माया को पार करना बहुत कठिन। दुरवगाह्या, भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब कठिनाई से पार करना। एक एक वृत्ति को पार करना कठिन हो जाता है। एक एक वीकनेस, एक एक कमजोरी, एक लोभ वृत्ति आ गई तो लोभ वृत्ति जीवन भर बनी रहती, छूटती नहीं। किसी से ईर्ष्या हो गई, वो ईर्ष्या खत्म ही नहीं होती, अंतिम क्षण तक बनी रहती। किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष या ईर्ष्या हो जाए, उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। बल्कि अपने बेटे को भी वो ट्रांसफर कर देता है, बोले उसको जरा उससे दूर रहना। पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती रहती है। बताइए, दुरवगाह्या, एक काम वृत्ति, उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। गुस्सा, क्रोध, ये सब माया का परिवार है। सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये गुस्सा जो है मेरे ऊपर जब चढ़ जाता है तो भूल जाता हूं। तो ये माया के विविध रूप है। विचित्रा, विविध चित्र, विविध उसके रूप है। कभी यश के रूप में आके बैठ जाती है, कभी अहंकार के रूप में, कभी धन के रूप में। किस रूप में ये माया आके व्यक्ति को फंसा देगी, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई कहां फंसा है, कोई कहां फंसा है। कोई हिंसा वृत्ति में फंस गया है, उसको हिंसा वृत्ति अच्छी लगती है, गुलाम हो गया है उसका। तो विचित्र मतलब उसके विविध रूप है। कहीं अहंकार बन के बैठी है। अहंकार बन, हम भजन गाते हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। बड़े बड़े लोग भी उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। उलझी उलझी मरी जाई, कबीर कहते हैं। तो दुरवगाह्या विचित्रा माया या इयम यदयम सर्वः जंतु। ऐसा नहीं कि इस माया के द्वारा मैं ही या कोई व्यक्ति ही परेशान है। बोले सब के सब, ये सारे का सारा संसार, संसार के जंतु जीव, सर्वो जंतु सब परेशान है। अच्छा, ये मजेदार बात क्या है? सर्वो जंतु परमार्थतः परमार्थ सतत्व। सब लोग वास्तव में तो परब्रह्म ही है, परमार्थ तत्व ही है सब लोग। और सब लोग मतलब सब लोग, मनुष्य, गंधर्व, देव, यह सब पारमार्थिक रूप से तो सब चैतन्य ही है ना, शुद्ध आत्मा ही है। लेकिन ऐसा होने पर भी परमार्थ सतत्व अपि एवं
बोध्यमान अहम परमात्मा इति न गृह्णाति। ऐसा होने पर भी मैं परमात्मा हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा लोग नहीं ग्रहण कर पाते। अहो गंभीर आश्चर्यम कठिनम। शंकराचार्य कितना कठिन है। मैं वो तत्व हूं ये पकड़ ही नहीं पाते। और क्यों नहीं पकड़ पाते? न गृह्णाति अनात्मानम देह इंद्रियादि संगातम आत्मन दृश्यमानम अपि घटादिवत आत्मत्वेन अहम अमुष्यः पुत्र इति अनुच्यमान अपि गृह्णाति। ये पूरा वाक्य बहुत ही अच्छा है। इसका अर्थ ऐसा है कि परमात्म तत्व न होते हुए भी व्यक्ति जो है देह इंद्रिय का जो संघात है, इस संघात में ही आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है। अच्छा, और ये देह इंद्रिय कैसे हैं? ये दृश्य है। दृश्यमानम अपि घटादिवत, बहुत सुंदर, घट की तरह है ये। भाई जब आप घट को देखते हैं तो आपको स्पष्ट ज्ञान होता है कि मैं घट नहीं हूं, मैं घट का दृष्टा हूं। घट दृष्टा घटात् भिन्न। तो देह दृष्टा देहस्य दृष्टा देहात् भिन्न। इतना ये सरल नियम है, लेकिन उस देह को ही आत्मा बना के बैठे हुए हैं, घटादिवत आत्मत्वेन। और क्या कहता है वो? मैं इनका पुत्र हूं, अहम अमुष्यः पुत्र इति अनुच्यमानः अपि गृह्णाति। मैं ये मनुष्य हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, ये वो ग्रहण करता है। अनुच्यमानम अपि, अनुच्यमानम अपि, किसी ने उसको बताया नहीं है कि आज से आप अपने आप को शरीर मानो। कोई उपदेश किया है क्या? कोई गुरु पर सत्य हुई है क्या? किसी गुरु के चरण में हम बैठे हैं, फिर गुरु जी ने कहा तुम जो हो ये हाड़ मांस के शरीर हो, सिर पैर तुम हो, आंख नाक तुम हो। ऐसा कोई उपदेश हमने श्रवण नहीं किया। ऐसा नहीं कि साधन चतुष्टय संपन्न होकर हम किसी आचार्य के पास गए हो और फिर उस आचार्य ने ये ज्ञान कराया कि तुम आज से अपने आप को इस शरीर को ही मैं मानो। अनुच्यमानम, किसी ने नहीं बताया है। ये अनादि अविद्या से सिद्ध है। ध्यान से सुनिए, ये प्रमाण सिद्ध बात नहीं है, अविद्या सिद्ध बात है। और ये अविद्या कब से है? अनादि काल से। विलक्षण बात है, जो चीज बार बार बताई जाती है उसको तो स्वीकार नहीं करते, या वो सच है लगता ही नहीं। 1000 बार ये बताया जाता है कि क्या आप वृत्ति नहीं हो, मन नहीं हो, देह नहीं हो, फिर हर प्रवचन में ये बात आ जाती है। तो जिसका उपदेश अनेक बार किया वो नहीं स्वीकार हो पाता, और जो बिना उपदेश के बड़ा पक्का बैठा हुआ है वो ज्ञान। भाष्यकार बिल्कुल अपनी कमजोर नस के ऊपर हाथ रखते हैं। तो यहां लिखते हैं अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति। यही क्या है? छिपा हुआ है, जो होता है ना आत्मा गूढ़, बस यही है। नूनम, और क्या बताएं? नूनम परस्य एव मायया मुह्यमाना सर्वो लोका बभ्रमंती। बोले ये माया कोई सामान्य नहीं है।
छोटे मोटे जादूगर होते हैं ना, उनकी एक माया होती है। 2 घंटे के लिए आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। जो वो बोलते हैं वैसे ही हमको दिखता है। हम उसके क्या कहते हैं, जादू के माया जाल में फंस जाते हैं। तो छोटा जादू होता है। मजेदार बात है, हम ताली भी बजाते हैं, हम ही फंसते हैं, हम ही ताली बजाते हैं। अरे वाह, ये कैसे कर दिया। तो यहां लिखते हैं ये जो माया है ना, सामान्य जादूगर की नहीं है, परस्य माया, परमात्मा की ये माया है। इसलिए मायावी इव विजृंभयत्यपि महान योगी वय स्वेच्छया। दक्षिणामूर्ति में ईश्वर को मायावी कहा है। आगे भी आएगा, मायां तु प्रकृति में विद्धि मायिनम तु महेश्वर। तो नूनम परस्य एव माया, उस परमात्मा की माया के कारण सारे लोग भ्रमित है। तथा च स्मरणम, अब देखो इस मंत्र में आया है गूढ़ोत्मा आत्मा न प्रकाशते। ये हमको माया के कारण नहीं प्रकाशित हो रही, नहीं ज्ञात हो रही है ये वस्तु। बोले ऐसा ही स्मरणम, स्मृति में भी कहा है। भगवत गीता को क्या कहते हैं, स्मृति। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्लोक आया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया के कारण बोले मैं आवृत, छिपा हुआ, लोग पहचान नहीं पाते। वहां शब्द आया योग माया, यहां केवल, यहां शब्द नहीं आया, लिखा है न प्रकाशते, छिपा हुआ है इतना। लेकिन किसने छिपाया है, गूढ़, गूढ़ शब्द आया है, यहां वो लिख देते हैं योग माया। देखो ये जो योग माया शब्द है, समाज में इस योग माया का अर्थ लोग बड़ा कुछ दिव्य लेते हैं। भगवान की कुछ दिव्य योग माया है ना, कोई एक रहस्यात्मक माया, ऐसा उसका अर्थ ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, योग माया और माया एक ही चीज है। योग माया को लोग बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं। अरे यहां पे माया का जो काम है वो योग माया का काम है। स्वयं भगवान कह रहे हैं योग माया समावृत, योग माया के कारण आवृत्त है आत्म तत्व। कोई योग माया ने कोई बहुत दूसरा कोई काम नहीं किया, जो माया है वो योग माया है। तो योग क्यों शब्द डाला? तो योग का अर्थ होता है तीनों गुणों का जिसमें योग है, तीनों गुणों की युति है। माया किसको कहते हैं? दैवी येषा गुणमयी, जो त्रिगुणात्मिका है उसको कहते हैं माया। अब माया शब्द में ये 3 गुण है, ये समझ में आता नहीं, क्योंकि माया शब्द में वो दिखता नहीं। लेकिन जब योग माया बोल देते हैं तो ये उसमें समझना चाहिए कि तीनों का जिसमें योग हुआ है, तीनों गुण लेके जो माया उपस्थित है उसको कहते हैं योग माया। इसलिए योग माया और माया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, स्वयं भगवान यहां कह रहे हैं। वहां पे लिखते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना कठिन है। और यहां पे क्या लिखते हैं? योग माया समावृता, योग माया के कारण मैं छिपा हुआ हूं, इसलिए मुझको लोग पहचान नहीं पाते। तो एक ही बात हो गई। वहां लिखते पहुंच नहीं पाते, यहां लिखते देख नहीं पाते। तो योग माया समावृता। अब यहां तक तो ये पहली पंक्ति का भाष्य हो गया। अब यहां पर एक प्रश्न किया, बोले लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि धीर लोग तो इसको प्राप्त कर लेते हैं, इस परमात्मा तत्व को।
आप तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं माया का और कह रहे हैं सर्वे जंतु और कोई भी इससे बचा नहीं है, लेकिन उपनिषद ही कहते हैं कि धीर लोग जान लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, तो सुनने वाला बड़ा सावधानी से सुन रहा है। तो वो कहता है ननु विरुद्धम इदम उच्यते मत्वा धीरो न शोचति न प्रकाशयति च। बोले हमने तो ऐसा सुना है कि धीर लोग तो जान लेते हैं, उनके लिए तो सुलभ है, तस्याहं सुलभ पार्थ। तो ज्ञानी लोग तो जान लेते हैं, तो फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि वो किसी के द्वारा ही उसका ज्ञान नहीं होता। तो बोले ऐसा है, न एतद एवं, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार मत सोचो कि सब में ही वो माया छाई हुई है इसलिए किसी को आज तक कभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है ना, सामान्यतः, लेकिन कोई कोई अपवाद होते हैं। एक तो होता है सामान्य नियम, एक होता है विशेष। तो बोले यस, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, धीर लोगों के लिए वो प्रकाशित हो जाता है। तो बोले ऐसे धीर लोगों में क्या है भाई विशेषता जो हम में नहीं है? तो भाष्यकार कहते हैं दूसरी पंक्ति के ऊपर, दृश्यते तु सूक्ष्मया, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया, उसके ऊपर भाष्य करते हैं। बोले ये धीर लोग देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सजी सुधरी हुई स्वच्छ सूक्ष्म ऐसी बुद्धि है। इसलिए लिखते हैं असंस्कृत बुद्धे है अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशते इति उक्तम। बोले पहले आपको आया है कि जिसकी बुद्धि असंस्कृत है, ना विरतो दुश्चरितात, है ना, पीछे आया था। तो जिनकी बुद्धि संस्कारित नहीं है, बिल्कुल रॉ है, जिन्होंने कुछ उसको ट्रेनिंग नहीं दी है, प्रशिक्षण नहीं दिया है चिंतन का, विचार करने का, ऐसी बुद्धि में जो एकदम स्थूल बुद्धि है, मलिन बुद्धि है, न प्रकाशते, उनके लिए ये नहीं प्रकाशित होता। लेकिन दृश्यते तु मतलब तो, अज्ञानी के लिए तो नहीं, लेकिन ज्ञानी के लिए तो प्रकाशित हो जाती है। अच्छा, तो दृश्यते तु संस्कृतया अग्रया अग्रमिव अग्रया तया एकाग्रतया उपेतया एतत् सूक्ष्मया। बहुत सुंदर। बोले उनके पास जो बुद्धि है वो संस्कृत है, संस्कारी है, और उनकी बुद्धि में एकाग्रता है। ध्यान से सुनिए, दृश्यते तु अग्रया ऐसी बुद्धि है जो एक जगह स्थिर होने में समर्थ है। सबके पास बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि का ये गुण उसमें नहीं है। लोग आके कहते हैं, बोले हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता ठीक, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाते एक जगह। तो अग्र एकाग्र मतलब मन के आगे एक विषय होना। तो उनकी बुद्धि में ये गुण है, एकाग्र। एकाग्रतया उपेतया, इस एकाग्रता के गुण से वो युक्त है। और दूसरा जो गुण है वो क्या है? सूक्ष्मया। बुद्धि में 2 चीज बताई, आगे लिखा अग्रया, पीछे लिखा सूक्ष्मया। सूक्ष्मया, उनकी बुद्धि सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? तो भाष्यकार लिखते हैं सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। जो सूक्ष्म वस्तु का निरूपण, विश्लेषण, चिंतन
करने में समर्थ है। देखिए, एक होती है एकाग्रता, है ना। एक तरह की एकाग्रता योग दर्शन इत्यादि में बताई जाती है, जहां किसी एक वस्तु पर आप अपने मन को टिका देते हैं। मोमबत्ती के ऊपर, है ना, लोग त्राटक करते हैं, या हृदय देश में मन को स्थिर कर लिया, नाभि देश में स्थिर कर लिया, भ्रू मध्य में कर लिया, उसको कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणम, एकदम स्थिर कर लिया, कहीं दृष्टि नहीं जा रही है, कहीं मन नहीं जा रहा है, तो इसको कहेंगे एकाग्रता। षट चक्र में लोग एक एक जगह स्थिर करते हैं, अनाहत और आज्ञा चक्र और सहस्रार इत्यादि योग दर्शन में आता है। तो ये तो बुद्धि का एक गुण हुआ, लेकिन यहां कहते हैं वो बुद्धि सूक्ष्म भी होनी चाहिए। इसको देखो, कई बार लोग बोलते थॉट फिक्सेशन, है ना, एक जगह केवल स्थिर है, वो थॉट निकल ही नहीं रहा है, एक ही थॉट पे स्थिर हो गया। तो ये एक तरह की क्या हुई, एकाग्रता, किसी देश में या किसी वस्तु में मन को स्थिर करना। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो है सूक्ष्म चिंतन करना, वस्तु का विश्लेषण करना। वो यहां पर बहुत आवश्यक है। इसलिए लिखते हैं सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। केवल एकाग्र होने से अविद्या भंग नहीं होती। ये वाक्य आप नोट करके रख लीजिए। केवल एकाग्रता से अज्ञान भ्रांति नष्ट नहीं होती। कई लोग जो है ना, चिंतन करना नहीं चाहते, उनको एकाग्र करने में मजा आता है, एकाग्रता का ही रस ले रहे हैं, एक जगह बस टिकाया हुआ है मन। अब उसमें निश्चित ही शांति तो मिलती है, तो जितनी देर एकाग्र है उतनी देर वो मन शांत है। लेकिन यहां पर एकाग्रता से आगे की चीज भी अपेक्षित है, तभी पुरुष का ज्ञान होगा। और वो क्या है, सूक्ष्म जो पुरुष है उसका चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना। जिसमें सूक्ष्म बुद्धि होती है वो ये कर पाता है। देखो, एकाग्रता तो कई लोग कर पाते हैं, एकाग्रता एक जगह टिकाना बन जाता है, लेकिन चिंतन करना कठिन होता है। और चिंतन के बिना तो अविद्या ग्रंथि खुलेगी नहीं। इसलिए केवल चित्त का निरोध कर देना, चित्त वृत्ति निरोध, वो यहां अपेक्षित नहीं है, वो पहली स्टेज है। चित्त को आत्मा में आपने निरुद्ध कर दिया, अब इस आत्मा के बारे में विचार कीजिए। मनोनिरोध तो एक चीज हो गई, वेदांत में मनोनिरोध के बजाय निदिध्यासन मतलब चिंतन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। क्योंकि केवल चुपचाप बैठने से तो अपने भीतर के गलत जो भ्रांतियां जाएगी कैसे। मन को निरुद्ध कर दीजिए या मन को लीन कर दीजिए, उससे भी बात नहीं बनेगी। सुषुप्ति में रोज मन लीन होता है, क्या अज्ञान खत्म हो गया? तो यहां इसलिए दो चीज डालिए। संस्कृत बुद्धि का लक्षण है बुद्धि एकाग्र हो और सूक्ष्म वस्तु का चिंतन हो। और बोले कुछ लोग कर पाते हैं, अंतिम वाक्य पढ़ के पूर्ण करता हूं। सूक्ष्म
विश्लेषण कर पाते हैं कई ही, किनके द्वारा ये होता है? तो बोले सूक्ष्मदर्शी भी ही, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो ये आत्मचिंतन कर पाते हैं। और चिंतन कैसे करते हैं, क्या है चिंतन का तरीका? तो बोले वही जो पीछे बताया, इंद्रियेभ्य परार्था इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन परम सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम। सूक्ष्मदर्शी मतलब जिनका स्वभाव हो गया है। किसका स्वभाव हो गया है? इंद्रिय से परे मन को देखने का, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत्त्व। जो ये यात्रा बताई, बोले इसको रोज वो कर ले जाते हैं, जिनका वो स्वभाव बन गया है। शीलम मतलब जो ध्यानाभ्यासी है, जो रोज बैठते हैं, बोले उनके लिए ये प्रकाशित है। कल देखेंगे इसको। और ऐसे ये सूक्ष्मदर्शियों को यहां लिखते पंडित ही, ये लोग पंडित है। पंडित का अर्थ होता है सद असद विवेकिनी बुद्धि, जिनको मालूम है आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जिनको ज्ञान है। केवल बस शांत बैठे ऐसे नहीं। तो सूक्ष्मदर्शी मतलब पंडित, ज्ञानी। तो इस तरह से यहां पर कहा कि यदि हमको इस आत्म तत्व का प्रकाशन करना है तो दूसरी पंक्ति हमको जीनी पड़ेगी। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया